हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, जो कि रहने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024, एनुअल एग्जामिनेशन 2024, कक्षा 6। और जो विषय है वह गणित गणित विषय का प्रश्न पत्र है ये, जिस पर हम बात करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हल करना था। आपको सही विकल्प चुनना है। निम्न में आपको सही विकल्प टिक करना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। विकल्प आपको 10, 90, 89 और 99 दिया है, तो इसका सही विकल्प था 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 99 है। दूसरा प्रश्न था, रोमन पद्धति में 100 का संकेत है। तो इसमें एक्स, सी, एल और एम। तो इसमें जो है इसका सही आंसर सी था। तो रोमन पद्धति में 100 को सी से डिनोट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो आपकी जीरो है। तो इसका आंसर ये था जीरो। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। तो इसका आंसर ये था आपका 2। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संख्या रेखा पर -8 के दाईं ओर स्थित है? तो माइनस कैसे आप इसको चेक करेंगे? आप इसको चेक करेंगे, ये लाइन होगी और इधर आपका जीरो, ये आपका जीरो इधर, और ये लाइन होगी, इधर आपका जीरो, इधर जीरो, इधर आपका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था आपके पास -8 के दाईं ओर। तो दाईं ओर आपका -7। तो इसका सही आंसर था -7। अगला है, भिन्न 3/4 में अंश का मान है 1, 2, 3 और 4। तो अंश क्या होगा? ऊपर की जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं। तो 3 इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें आप 1/2, 1/2 का दशमलव रूप है, तो यानी 1 में आपको 2 का भागा देना था। तो इसका सही आंसर है 0.5। ये आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न था, 2/5 बराबर 6 बट्टे ब्रैकेट में बॉक्स में संख्या आएगी। तो आपको इसको ऐसे, आपको जो है इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से सॉल्व करना था। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता आपका 2 इधर बॉक्स बराबर 5 गुणा क्या 6, 30। ठीक है, तो 2 यहाँ चला जाता नीचे, इधर आपका बॉक्स बचता। तो बॉक्स बराबर 30/2। तो ये कट करके आ जाता 15। तो 15 आपका सही उत्तर था। 15 आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, टेली संख्या या टेली चिन्ह में का मान। तो इसको 1, 2, 3, 4 और e के क्रॉस में है, तो 5। तो 5, 10, 15। तो इसका सही उत्तर था 15। अगला प्रश्न है आपके पास, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप है। तो इसको कैसे निकालेंगे? आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा गया एल प्लस बी। तो एल क्या दे रखा है आपको? 5 दे रखा है, यानी 2 रखना था। एल की जगह 5 रखेंगे और बी की जगह 4 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 2 तो 2 रहा, और गुणा गया 5 और 4 कितना हो गया? 9, और 2 नमा 18। तो 18 इसका सही उत्तर था। 18 इसका क्या था? एकदम सही उत्तर था 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था। अगला जो प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान को आपको फिलअप करना था। तो इसमें आपको 1 मिलियन बराबर डैश 100,000। तो 1 मिलियन में जो है आपके 1 मिलियन में 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं।
तो 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो इसमें आपका कितना होता, इसमें आपको 1 2 3, ठीक है, 1000 100 हजार, 1000 100 हजार, तो 1000 100 हजार इसका सही उत्तर था। 1000 100 हजार, यानी इसको जब हम 100 से, इसको जब हम 1000 गुणा गया 100 करेंगे, सॉरी 10,000 गुणा गया 100 करेंगे तो ये बनेगा 1 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट था सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये था इसका आंसर 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न आपके पास है, वो है आपके पास कि अगला प्रश्न है 9.756 माइनस 6.28, तो इसका घटाना था। तो इसको घटाने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो था 3.756, ये आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है 14/21 बराबर ब्रैकेट बटे 3 बराबर 6/6 बटे ब्रैकेट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो ये इधर क्रॉस होता है, ये इधर क्रॉस हो जाता, तो ये हो जाता 14×42 बराबर 21 गुणा गया ब्रैकेट। अब ये 21 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42/21 और इधर ब्रैकेट। तो इसको काटेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 7×6 = 42 और 7×21, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ब्रैकेट की जगह क्या आएगा यहाँ पर आएगा 2। अब इसको फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाता आपका 2 इंटू ब्रैकेट बराबर हो जाता 6×18, तो ये नीचे चला जाता, इधर आपका ये हो गया, तो 18/2, तो 2 से ये कटा तो ये कितना आ गया 9। तो यहाँ पर आपका 9 सही आंसर था, ठीक है। अगला प्रश्न है -8 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। तो -8 में से आप क्या घटाएंगे कि 0 आ जाए, तो आप क्या घटाएंगे, प्लस का 8 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटिए। तो इसमें आपको दिया है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये कथन आपका सही है, यानी 399 का पूर्ववर्ती है 400। संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है, तो ये कथन आपका गलत था। ये आपका क्या था, गलत कथन था, क्योंकि ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। जब आप a + b + c जोड़ेंगे तो उसका परिमाप आएगा। नेक्स्ट प्रश्न था 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, जब आप 3 + 5 + 7 को जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है, 3 और 5 8 और 7 15, तो विषम संख्या आ रही है, लेकिन पूछ क्या रहा है सम, तो ये क्या है आपका गलत है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, तो ये कथन आपका सही है, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है आपके पास वो है, अगला जो प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो सब आपको क्या करना था, निम्न को सुमेलित करना था। तो रिजु कोण यानी इसको मैच करना है। तो रिजु कोण होता है आपका 1/2 गुणन यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री को कहते हैं रिजु कोण। समकोण 1/4 गुणन, तो इसका आंसर ये था 90 डिग्री। अधिक कोण होता है आपका अधिक अधिक न्यून कोण का मान होता है आपका 1/4 गुणन से कम यानी 90 डिग्री।
90 डिग्री 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम इस लेस देन 90 डिग्री। अधिक कोण का मान होता है आपके पास 1/2 अधिक कोण का मान जो होता है वो होता है 1/4 गुणन और 1/2 गुणन के बीच। तो इसका आंसर ये था। और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा 1/2 गुणन से अधिक। तो इसका आंसर ये था। इसमें आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अगला था सभी खंड हल कीजिए। इसमें सभी खंड हल करने थे। तो इसको कैसे करेंगे आप ये वाले को। तो ये है -7 और ये -8। ठीक। तो ये हो जाएगा -15। ठीक। अब ये है माइनस और अंदर भी क्या है माइनस। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ये हो जाएगा प्लस का 25। तो आंसर क्या हो गया 25 में से 15 गया 10। 25 में से 15 गया 10। 10 इसका आंसर था। अब इसको आप जोड़ेंगे तो इसमें आपको क्या करना था ये ऐड कर देना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 38.587। अगला है आपका 5 गुणा गया 4 माइनस 8 बराबर 2x। तो इसको कैसे करेंगे 5 चौको 20। ये हो जाएगा 20 माइनस 8। 20 माइनस 8 बराबर 2x बराबर 2x। तो ये क्या हो जाएगा ये हो गया 12। 12 बराबर 2x। अब ये क्या होगा 2 इधर आ जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर क्या होगा 6 क्यों नहीं इससे ये कट जाएगा 6 टाइम्स। तो इसका आंसर ये था। अगला प्रश्न दिया है 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालते। टोटल तार दिया है 7/8 मीटर। अब इसमें से एक टुकड़ा दे रखा है 1/4। तो दूसरा आपको निकालना है। तो इसमें से इसको क्या कर देंगे इसको घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 7/8 और इसको क्रॉस से कर लो या इसको 2 से गुणा कर दो नीचे ऊपर। तो ये हो जाएगा 7/8 माइनस 2/8 क्योंकि इससे 2 से गुणा कर दिया। तो नीचे आपका एलसीएम बन गया कितना 8 और ऊपर कितना हो गया 7 में से 2 गया 5। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी है 5/8 मीटर। तो इसका आंसर ये था। अगला जो प्रश्न दिया है 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना था एक तो 90 सेंटीमीटर को ऐसे रहने देते हैं। 90 सेंटीमीटर को आप क्या करते हैं इसको ऐसे रहने देना है और इस 1.5 मीटर को चेंज कर देना है। तो 1.5 मीटर क्या होगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है। इससे ये कट गया और ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो इसका जो सही आंसर था 3 3:5 3:5 सेंटीमीटर। तो अनुपात में ऐसे लिखना 3:5 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है सभी खंड हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो आपको डायरेक्टली क्या करना था इसमें से 5,77,500 में से आपको सीधे इस वाले को घटा देना था 3,48,700। 700 को घटा देते तो कितना आ जाता है ये 0 0 और 15 15 में से 7 गया कितना 8 हो गया। ठीक। अब यहाँ पे कितना बचा 6 6 में से 4 गया कितना हुआ यानी 6। ये 15 15 में से 7 गया 8। अब ये 6 16 16 में से 8 गया 8। ठीक है। फिर यहाँ पे कितना बचा 6 6 में से 4 गया 2 और 5 5 में से 3 गया 2। ठीक है। तो कितने से जीत गए ये 2,28,800 मतों से जीत गया। आगे समझ में। अगला जो है आपके पास 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 10,999 के बाद क्या आएगा 11,000।
11,000। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपके पास 11,001, 11,001। फिर क्या आएगा? 11,000, 11,002, 11,002 आपके पास आएगा, 11,002। तो ये इसका सही उत्तर था। अगला है 8, 18 और 48 का मौसो ज्ञात कीजिए। अब इसका मौसो आपको निकालना है। मौसो कैसे निकालते हैं? आप 18 में सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर भागा देते जाएंगे, यानी 2 से भागा देंगे तो 2 नमा 18, फिर 3 से देंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 3 या 9, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। उसी प्रकार से 48 में 2, 24 दूनी 48, फिर 2 से देंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से देंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से देंगे 3 दूनी 6, फिर 2 से जाएंगे 3 से देंगे 1, यहाँ तो 1 लाना है, 1 लाना है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो 2 दिख रहा है और एक 2 आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दोनों में तो आपको देखना है। तो एक 2 यहाँ दिख रहा है, एक 2 यहाँ दिख रहा है। फिर आपको देखना है एक 3 यहाँ दिख रहा है, दूसरा 3 यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर निकाल देना था 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3, 2 गुणा गया 3, तो 6। तो एचसीएफ क्या हो जाता? 6 इसका सही उत्तर था। अगला है आपको नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखने हैं। तो कोणों के नाम कैसे लिखेंगे? कोण वाला क्या आता है? हमेशा बीच में आता है। जो भी एंगल लिखना होगा वो हमेशा बीच में। जैसे मान के चलो कि मुझे ये सारे एंगल हैं, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये ये हो गया, बी हो गया। तो इसमें यदि मुझे डी एंगल का नाम लिखना है तो इसमें आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं ए डी सी, या जो भी लिखते हैं आप, या सी डी ए। तो मैं लिखता हूँ एंगल, एंगल, एंगल। मैं ए का लिखता हूँ तो क्या होगा? डी ए बी, डी ए बी। दूसरा क्या हो जाता है? मैं बी एंगल को लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? मैं सी को लिखता हूँ तो एंगल बी सी, बी सी डी। और चौथा क्या हो जाता है? एंगल सी डी ए, एंगल सी डी और ए। तो ये बीच वाले जितने भी हैं, ये बीच वाले आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले, ये सारे एंगल होते हैं। तो बीच का अक्सर डिजिट जो आपका एंगल कहलाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है हल कीजिए 2/3 प्लस 1/7। तो इसको आप कैसे करेंगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। तो 2 सता 14, 14 प्लस क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम प्लस 3 बटे 3 सता 21। आगे समझ में? तो ये क्या हो जाए? 14 और 3 कितना? 17, और 17 बटे 21, 17 बटे 21 इसका सही आंसर। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करना था ऐसे, इसको भी किससे करना था? क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये क्या हो जाता है? 3 तिया 9 और 4 एकम 4 माइनस 4 बटे 4 तिया 12। तो ये 9 में से 4 गया 5 बटे 12 इसका सही उत्तर था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको 40 विद्यार्थियों ने एक टेस्ट दिया गणित में, और उन 40 विद्यार्थियों के अलग अलग अंक प्राप्त किए। किसी ने 8, किसी ने 4, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 9 अंक प्राप्त किए। तो इसको एक अलग से सारणी के माध्यम से, मिलान चिन्ह के माध्यम से आपको बनाना था। तो ये था आपका मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे। ये है विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या है? 9 अंक आपको दिए गए हैं। अब इसमें से 2 अंक, जो 1 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया?
तो 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। तो इसको मिलान चिन्ह की कैसे करेंगे, ऐसे 2 डंडे आप खींचेंगे, ये आपका रोमन में होता है। 2 अंक जो है 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, तो इसको ऐसे दिखाना था मिलान चिन्ह। 3 अंक 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए, तो इसको भी ऐसे ही दिखाना था। 4 अंक 6 विद्यार्थियों ने, तो 1 2 3 4 और 5वां ऐसे क्रॉस में डालते हैं, ये 5 हो गया और एक ये छठा, तो 6 ऐसे। 5 अंक 6 विद्यार्थियों ने, 1 2 3 4 5 और एक छठा ये। फिर 6 अंक 7 विद्यार्थियों ने, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 अंक 5 विद्यार्थियों ने, तो 1 2 3 4 और 5। और 8 अंक 4 विद्यार्थियों ने, तो 1 2 3 4 और 9 अंक 3 विद्यार्थियों ने, तो 1 2 3। तो इसको जो है ऐसे मिलान चिन्ह के माध्यम से आपको करना था। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है वो पूछा गया है कि आयुषी 10 दिन में 3,000 रुपये अर्जित करती है, तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी। तो इसको कैसे निकालते हैं आप कि 10 दिन में कितना अर्जित करती है, 3,000। तो एक दिन का निकालेंगे आप। एक दिन का कैसे निकालेंगे, एक एक दिन एक दिन का कैसे निकालेंगे, 3,000 बटे 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना, 300। एक दिन का कितना कमाती है वो, 300 अर्जित करती है। आप 30 दिन का कैसे निकालेंगे, 30 दिन का 30 गुणा गया 300, 30 गुणा गया 300, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9,000 रुपये। तो 30 दिन में कितना कमाएगी वो, 9,000 रुपये कमाएगी। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है अथवा में, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, एल दे रखा है। एल बराबर कितना दिया है, 50 मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दिया है आपको, क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो दे रखा है आपको वो दिया है 300 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, यानी चौड़ाई आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी बराबर, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एल इंटू बी। तो ये कितना दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, एल का मान कितना है, 50 गुणा गया बी बट्टे 300। ये क्या हो जाता है इसके बाद, अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे आप बी को यहीं छोड़ देंगे और ये कहाँ चला जाएगा बराबर के बाद, इधर आने पर यहाँ बट्टे में, तो 300 बट्टे 50, तो जीरो से जीरो कट गया। 5 से 30 कितने बार, 6 बार। तो बी कितना आ गया आपका, 5 छके 30, 6। आगे समझ में, तो जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई चौड़ाई। तो ये था आपका गणित का प्रश्न पत्र। आप सभी ने इसको ध्यान से देख लिया होगा और सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।